एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मेरे 8300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है मुझे फटाफट से आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दोगे। तो और आप लोग के यहाँ काम वगैरह आजकल कैसा चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा कम काम है, क्या करे करके। तो आजकल ठंड के मौसम में ना सारी जगह काम डाउन रहता है। तो अब धीरे धीरे, अब वैसे भी 14-15 तारीख से शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगेगा और गर्मियों में तो काम ठीक ठाक ही रहता है। तो सिर्फ ये जाड़ों के मौसम में दिसंबर, जनवरी, नवंबर, मतलब दिवाली के बाद से लेके और जनवरी आधे तक थोड़ा बहुत काम कम रहता है। तो अब भी धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगेगा। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है Q&A वीडियो। काफ़ी टाइम से मैंने Q&A वीडियो नहीं बनाया था। आप लोग के ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम ये बताइए, वो बताइए, आप कहाँ रहते हो, सामान कहाँ से लेते हो और आपकी पर डे की सेल कितनी है। ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो। तो मैंने सोचा आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। तो फटाफट से आप लोग के सवालों का जवाब देती हूँ। तो सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो एक एक करके आप लोग के क्वेश्चनों का जवाब देती हूँ। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो करके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम कमला पांडे है और मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। मेरी शॉप का नाम पांडे कॉस्मेटिक है और इसी के नाम पे मैंने अपने चैनल का नाम पांडे कॉस्मेटिक रखा हुआ है। और गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, आप सामान कहाँ से लाते हो। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं सामान अपने नज़दीकी होलसेलर से लाती हूं और देहरादून में मैं कहाँ कहाँ से सामान लाती हूं ये भी आप लोग को आज बताऊंगी। और कहाँ कहाँ सही सही सामान मिलता है करके और क्यों लाती हूँ नज़दीक से, ये भी आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, हमें क्या होता है हर हफ्ते 10-15 हज़ार का सामान लाना होता है। तो उसके लिए बाहर जाना सही नहीं है। क्योंकि हाँ, जैसे एक बार शॉप जम जाती, जैसे स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग तो हमें बहुत सारा सामान भरना पड़ता है। तो जैसे ही शॉप थोड़ा बहुत जम जाती है तो फिर क्या होता है, हमें 10-15 हज़ार का सामान हर हफ्ते लाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हम बाहर जाएंगे, तो जैसे कोई अकेले शॉप चलाता है तो पूरी शॉप बंद करके बाहर जाएगा तो 5-6 हज़ार जो दिन की सेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पूरा दिन लगता है आना जाना, सब कुछ सामान लाने में, वही सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि अपने नज़दीकी होलसेलरों के पास जाइए और वहाँ से लाने में ना फ़ायदा होता है। क्योंकि सुबह शाम अपनी शॉप खोल सकते हैं और नज़दीक में क्या होता है, हमारी शॉप 15-20 मिनट या आधे घंटे की दूरी पर होते हैं। तो हम जैसे सुबह शॉप ओपन कर लिया और उसके बाद दिन में सामान लेने चले गया और 1-2 घंटे में शॉपिंग करके हम लोग सुबह शाम अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं। और नज़दीक से सामान लाने के यही फ़ायदे होते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि दूर सामान लाना सही नहीं है करके। क्योंकि जैसे जो बड़े बड़े स्टोर वाले होते हैं ना, उन्हें तो लाखों का सामान एक बार में लाना होता है, तो उनके लिए सही है। लेकिन हम जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें अपने नज़दीकी होलसेलर से ही सामान लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा सामान जो कभी ख़राब आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो अपने नज़दीकी होलसेलर से बोल सकते हैं। लेकिन हम बहुत दूर से सामान लाए और कितनी चीज़ें ख़राब आ जाती हैं, तो उन लोगों से हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को नज़दीकी होलसेलर से सामान लाना चाहिए। और गाइस, देहरादून में कहाँ कहाँ सही सामान मिलता है ये भी आप लोग को बता देती हूँ। एक है सहारनपुर ट्रेडर्स नाम से, जो धामा वाला में है, और उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा सामान मिलता है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और मोती बाज़ार में हार्दिक कॉस्मेटिक है, वहाँ से सामान ले सकते हो। और उसके बाद झंडे वाला में रविंदर जनरल स्टोर के नाम से है, वहाँ का नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा, तो वहाँ से भी आप लोग सामान ले सकते हो। ये तीनों जगह काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। और गाइस, थर्ड क्वेश्चन है, न्यू शॉप ओपन करने में कितना बजट लग जाता है करके। तो मैं आप लोग को बता दूँ, नई शॉप ओपन करने में कम से कम 2 लाख रुपए लग जाता है। क्योंकि सारा कुछ फर्नीचर, सामान वगैरह सारा कुछ काफ़ी आजकल महंगाई है। तो कम से कम 2 लाख रुपए आप लोग को चाहिए। और उसके बाद आप ये मत सोचना कि जैसी शॉप ओपन करेंगे तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा करके। तो कम से कम 6 महीने का किराया तो आप लोग अपनी जेब में मतलब रखे रहना। क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में शॉप इतनी चलती नहीं है, इक्के दुक्के कस्टमर आते हैं, तो इतना पैसा नहीं होता है कि हम रेंट, जैसे जिन लोग की रेंट की शॉप नहीं है उनका तो सही है। लेकिन जिनकी रेंट की शॉप है, आप कम से कम 6 महीने का किराया अपनी जेब में रखे रहना। क्योंकि स्टार्टिंग बहुत कम शॉप चलती है और फिर क्या होता है, कस्टमर अपनी अपनी डिमांड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सामान लाना पड़ता है शॉप में। तो फिर भी उसके बाद काफ़ी सामान, क्योंकि स्टार्टिंग इतना पता होता नहीं है, धीरे धीरे सामान बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो कम से कम 2 लाख रुपये तो आपको चाहिए और उसके बाद 6 महीने का किराया। और गाइस, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम कितना इन्वेस्ट किया था शॉप में करके। तो मैंने भी कम से कम 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था विद फर्नीचर। क्योंकि फर्नीचर वगैरह सारा कुछ मिला के 2 लाख रुपये लग गया था। और उसके बाद भी जैसे जैसे पैसे आते रहते थे तो हम लोकल से सामान लाते रहते थे, तो काफ़ी पैसा लग जाता है।
और गाइज बहुत सारे लोग के ये कमेंट आ रहे थे कि शॉप खोलने और बंद करने का सही टाइम कौन सा होता है करके। तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी हो जाती है, तो सुबह सुबह 8 बजे से लोग की शॉप ओपन हो जाती हैं और 12-1 बजे बंद कर देते हैं, और उसके बाद शाम को 5 बजे खोलते हैं, 4-5 बजे खोलते हैं और शाम को 9-10 बजे तक शॉप खोले रहते हैं। लेकिन जाड़ों के दिनों में क्या होता है कि आजकल 10-11 बजे शॉप ओपन होती है और उसके बाद ना आजकल दिन भर शॉप ओपन हुई रहती है, क्योंकि आजकल सिर्फ दिन भर की दुकानदारी है और शाम को 6-7 बजे के बाद तो लोग आते नहीं हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, गर्मियों के दिनों में आप सुबह 8 बजे से लेके दिन में 1-2 बजे 12-1 बजे तक खोल सकते हो, और उसके बाद 4 बजे से लेके 8-9-10 बजे तक। और जाड़ों के मौसम में आप लोग सुबह 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे ओपन कीजिए शॉप, और शाम को 7 साढ़े 7 या 8 बजे बंद कर लीजिए। और दिन भर आजकल जाड़ों के मौसम में क्योंकि दिन भर की ही दुकानदारी होती है, तो आप दिन में शॉप बंद मत कीजिए और दिन भर शॉप में बैठे रहिए, क्योंकि दिन भर कस्टमर आते हैं और शाम को 6-7 बजे के बाद कस्टमर नहीं आते। और गाइज एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम क्वीन राहुल करके, जिनके चैनल का नाम है, और वो कह रहे हैं कि मेरी शॉप रोड से थोड़ी सी अंदर है और आने जाने वालों को नज़र नहीं पड़ती है शॉप, तो मैं क्या करूं, लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है करके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शॉप थोड़ा अंदर है तो आप रोड में एक स्टैंडी लगा सकते हो, जिसमें आप अपनी शॉप का नाम और यहाँ पर ये सामान मिलता है, कॉस्मेटिक का सारा सामान मिलता है, ये करके उसमें लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो रोड में बोर्ड को पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि अंदर शॉप है करके। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। और गाइस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपकी पर डे की सेल कितनी होती है करके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पर डे की सेल कितनी है करके। तो पर डे की जो सेल होती है ना, वो दुकान पे डिपेंड करता है कि तुमने शॉप में कितना सामान रखा है, क्या क्या वैरायटी रखी है, वो सब कुछ शॉप पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है ना, जैसे जो लोग क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जाड़ों में सेल कम हो जाती है करके, जैसे जो लोग सीजन के अकॉर्डिंग सामान रखते हैं, जैसे गर्मियों में तो कॉस्मेटिक का हुआ ही हुआ, जैसे जाड़ों में क्या होता है वो फिर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जाड़ों के कपड़े वगैरह सारा कुछ जाड़ों में जो जो सामान सेल होता है वो भी रखते हैं, तो उनकी सेल मेंटेन रहती है, उनकी कभी अप डाउन मतलब ज़्यादा अप डाउन नहीं रहती है, क्योंकि वो गर्मियों में गर्मियों का सामान सेल करते हैं और जाड़ों में जाड़ों वाला, तो उनकी सेल चलते रहती है, भले ही थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चलती है, लेकिन चलती है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होती है। तो सेल होती है शॉप पे डिपेंड कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया है शॉप पर और क्या क्या सामान रखा है। जैसे मेरी शॉप मतलब मेरी शॉप भी ठीक ठाक चलती है, वो इसलिए चलती है क्योंकि जैसे जाड़ों में सॉक्स वगैरह, जाड़ों के सूट वगैरह, ये सारा कुछ मैंने सामान रखा हुआ है। तो क्या होता है ना, जैसे कॉस्मेटिक का सामान तो सेल होता है, तो साथ में ये सारा कुछ सामान भी सेल होता है, तो शॉप मतलब सेल मेंटेन रहती है। तो आप लोग को भी मैं बता दूँ, जैसे जिन लोगों की सिर्फ कॉस्मेटिक की शॉप है, तो उनका क्या होता है, जाड़ों में सेल बहुत डाउन हो जाती है। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारी शॉप हमेशा ठीक ठाक चले, तो आप अपनी शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हो। जैसे जो सामान जाड़ों में सेल होता है उसे जाड़ों वाला सामान भी रखिए, गर्मी वाला सामान भी रखिए। जैसे आप गर्मी आएंगी तो कपड़े वगैरह जो भी होता है छोटे छोटा सामान आप लोग रख सकते हो, इससे ना शॉप की सेल बढ़ जाती है। तो मैं आप लोग को बता दूँ मेरी पर डे की सेल कितनी होती करके, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे जाड़ आजकल मेरी 4,000-5,000 कम से कम हो जाती है, ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतनी सेल हो जाती है। और गर्मियों के दिनों में 7-8 तक आराम से हो जाती है कम से कम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितनी होती है करके, तो आप लोग को मैंने बता दिया। तो गाइज आप लोग को भी मैं बता दूं, अगर आप लोग भी अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग भी कॉस्मेटिक के साथ साथ लेडीज़ गारमेंट वगैरह रख सकते हो, लेडीज़ सूट वगैरह रख सकते हो। और जैसे गर्मियाँ आती हैं तो लेडीज़ कपड़े और कुर्तियाँ वगैरह ये सारा कुछ सामान रख सकते हो। और जाड़ों में भी सॉक्स वगैरह, हैंकियाँ और गर्म सूट और गर्म जो इनर वगैरह होती हैं, ये सारा जाड़ों का सामान भी आप अपनी शॉप में रख कर अपनी सेल बढ़ा सकते हो। तो अगर आप लोग सिर्फ एक कॉस्मेटिक पे ही डिपेंड हो, जैसे आप लोग सोचो कि ये कॉस्मेटिक से ही बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। या तो आपकी शॉप बहुत ज़्यादा चलनी चाहिए तब अर्निंग होती है अच्छी खासी। लेकिन क्या होता है, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती है ना, अगर उनमें आप मतलब थोड़ा सामान सारा कुछ रखे रहते हो तो तब जाके ज़्यादा सेल होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक ही सामान से कस्टमर क्या होता है ना, गली मोहल्ले में वो सोचते हैं कि अगर एक ही शॉप पे सारा कुछ सामान मिल जाए तो वही अच्छा है करके, क्योंकि जगह जगह आजकल कोई जाना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग भी अपनी अच्छी सेल चाहते हो तो आप लोग भी थोड़ा करके अपनी शॉप पे सामान बढ़ाइए और आप लोग की भी सेल ज़्यादा होगी। कॉस्मेटिक बिजनेस क्या है ना, ये तो सीजनल है, सीजन में अच्छा चलता है और फिर डाउन हो जाता है। अगर आप लोग कॉस्मेटिक के साथ साथ और सामान भी रखोगे तो आपकी भी अच्छी खासी सेल हो जाएगी।
तो गाइस जो मेन क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों का मैंने आप लोग को आंसर दे दिया है, और यही सारे कमेंट थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। और भी आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगी। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।